चलो भाई शुरू करते हैं। अब आज हम लोग साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बैठो 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 बैठो। ठीक है, तो आज के दिन हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत किया जाए। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, साधारण ब्याज। एक सामान्य भाषा में अगर हम लोग साधारण ब्याज को समझा जाए तो साधारण ब्याज क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि आप बैंक में गए, ठीक है ना, और बैंक में आपने 100 रुपए जमा किया, 100 रुपए जमा किया, ठीक है, और मान लीजिए कि आपको 2 वर्षों के बाद जो है ये 100 रुपए आपका कितना हो गया, 110 रुपए। मैंने आप बैंक में गए, 100 रुपए आपने जमा किया, 2 वर्षों के बाद ये कितना हो गया, 110 रुपए, ठीक है ना। तो जो आपने 100 रुपए आपका जो इनिशियल अमाउंट है, जो आपका ये इनिशियल अमाउंट है, इसको हम कहते हैं मूलधन। मूलधन मतलब मूल मतलब हुआ जो आपका मूल है, पुराना है, जो आपका मूल है, पुराना है, जो मेन है, आपका मेन धन यही है, 100 रुपया, ठीक है। 2 वर्षों के बाद आपको मिल गया 110 रुपए। इस मूलधन को हम क्या कहते हैं, इस मूलधन को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। अब आपको 2 वर्षों के बाद आपको मिला 110 रुपए, ठीक है ना। ये 110 रुपए जो है इसको हम कहते हैं मिश्र धन। इसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धन, मतलब कि अमाउंट। बोलो नहीं समझ में आ रहा है। आपने जो 100 रुपए बैंक में जमा किया वो आपका मूलधन है। 2 वर्षों के बाद जो आपको मिला वो आपका मिश्र धन है। जो आपने 100 रुपए जमा किया वो प्रिंसिपल है, और जो आपको 2 वर्षों के बाद 110 रुपीज मिला ये आपका अमाउंट है, मतलब ये मिश्र धन। अब ये 100 रुपए से 110 रुपए अगर मिला है तो कितने रुपए अधिक मिले, 10 रुपए। ये जो आपका 10 रुपए का जो ये डिफरेंस है, ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं ब्याज, इंटरेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ब्याज, मतलब कि इंटरेस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर देख रहे हैं वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उसको देखते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी जो हम देखते हैं वो देखते हैं मूलधन, और फिर आपका आता है मिश्र धन, फिर आपका आता है ब्याज, फिर आपका आता है समय, और फिर आपका आता है दर। ये बातें समझ में आ गई। मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल, मिश्र धन मतलब कि अमाउंट, ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट, समय मतलब कि टाइम, और दर मतलब कि, ये 5 चीजें आपकी हो गई। ये 5 जरूरी चीजें आपको समझना है। प्रिंसिपल मतलब जो पुराना धन है, अमाउंट मतलब मिश्र धन मतलब जो आपका धन अब हो गया 100 रुपए से 110 रुपए, ब्याज जो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है ना, समय कितने वर्षों के बाद आपको ये मूलधन से मिश्र धन मिला, और किस दर पर ये काम हुआ।
ठीक है, अब हम आते हैं कुछ फार्मूलोज पे, जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन कौन से हैं। पहला फार्मूला आपका सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का, अच्छा एक चीज और यहाँ समझ, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो आपका मूलधन प्रिंसिपल है, इसको हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक। जो आपका मिश्रधन अमाउंट है, इसको डिनोट करते हैं ए से। जो आपका साधारण ब्याज है, ब्याज देखो दो प्रकार के होते हैं, ब्याज होता है साधारण ब्याज और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आपका टाइम है, टाइम को डिनोट करते हैं टी से, और फिर आपका रेट है, रेट को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला पे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, ये होता है पी आर टी अपॉन 100। मतलब क्या हुआ, मतलब आपका एक फार्मूला हो गया कि जो साधारण ब्याज बराबर होता है, वो होता है प्रिंसिपल मूलधन, रेट मतलब कि दर, और समय गुणे समय बटे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें डाउट तो नहीं है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज ये समझो कि जो ये आपका मिश्रधन है, मिश्रधन मतलब कि जो अमाउंट है, यह अमाउंट का एक गोला मैंने बना दिया है। इस अमाउंट के गोले में दो चीजें हैं। पहली चीज है मूलधन और दूसरी चीज है ब्याज। अब इससे भी कुछ फार्मूले बनते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? मिश्रधन में कौन कौन सी दो चीजें होती है? एक तुम्हारा मूलधन होता है, एक तुम्हारा ब्याज होता है। मिश्रधन समझ रहे हो ना, मिश्रधन क्या है? मिश्रधन क्या है? मूलधन जब कुछ समय बाद बढ़कर मिलता है, कोई जरूरी नहीं कि बढ़कर मिले, घटकर भी मिल सकता है, लेकिन जो भी हो जाता है उस समय बाद जो भी वो बन जाता है, उसको हम कहते हैं मिश्रधन, ठीक। अब यहाँ पर क्या क्या फार्मूले आपको बनते हैं? जैसे आपका पहला फार्मूला यही बन गया कि जो मिश्रधन होता है वो आपका होता है मूलधन धन ब्याज। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस गोले से समझ में आ रहा है? मिश्रधन बराबर क्या हो गया? मूलधन धन ब्याज। मतलब कि अगर हम इसको लिखे शॉर्टकट में, तो लिख सकते हैं ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी चीज क्या कह सकते हो? अब यहाँ ध्यान दो, अब यही ध्यान देने की बात है। इस मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन हटा लूंगा तो बचेगा क्या? और अगर इस मिश्रधन में से ब्याज हटा लूंगा तो क्या बचेगा? तो दो फार्मूले ऐसे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कि जो आपका मूलधन है, मूलधन वो क्या है कि जब आप मिश्रधन में से ब्याज हटा लेते हो, मतलब कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, जब आप अमाउंट में से इंटरेस्ट हटा लेते हो। और ब्याज क्या है? सोच के बताओ, ब्याज क्या है? ब्याज क्या है? जब आप मिश्रधन में से मूलधन को हटा लो, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। देखो तुम यहाँ क्या कह सकते हो कि जो तुम्हारा ब्याज होता है, ब्याज, इसको मैं याद करवाने का तरीका यही कहता हूँ, याद कर लो मीमू, मीमू फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मीमू फार्मूला। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। बाकी इस गोले से आप जो समझ पाओ वो अच्छी बात है। तो ऐसा करिए कि अभी ये सारे फार्मूले नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नोट कर लो, फटाक से नोट करो।
पहले से भी तुम मुझे जान रहे हो क्या? कैसे? चित्र बड़े नाम बताना अपना। अरे ओहो, अरे गाड़ी इस समय कभी अगर दो में अरे अरे पूरा हाथी है, कभी लगा सारे कोई इसका जो किया हाँ ये सब क्या रखा यार ये इसकी बात कर समीर, वही मैं सोचा कि समीर सीधे आके नमस्ते कर रहा है, मतलब कि लड़का जान पहचान का है। अरे उस समय एकदम सिंगल पकड़ी थे। अभी भी होगा। नितेश रितेश राजमौली सर के चेले हैं। अभी तो ये नवोदय वाले बच्चों को भी बुला लिए कि थोड़ा क्विक रिवीजन हो जाए, इन सबका एग्जाम नजदीक है और ये सारी चीजें तुम लोगों की एसएससी में आती है। अब ये सब आदमी सोचता है कि बेसिक पढ़ा रहे, अरे भाई ये बहुत जरूरी है, बिना बेसिक के कुछ होगा? हम तो सैनिक नवोदय पढ़ाते पढ़ाते एसएससी निकाल लिए। कहीं कोचिंग करने गए तुम लोग तो यही थे, कभी सुने कि भैया जी दिल्ली गए हैं कोचिंग करने? सब यही पढ़े पढ़ाए हो गया। तो ये पावर है बेसिक नॉलेज होने का। तो क्या ये बातें एकदम क्लियर होगी कि नहीं होगी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त जो तुम्हारे वो फार्मूले थे सो थे, कुछ और फार्मूले होते हैं। जैसे तुम्हारे 3 आइटम है पी आर टी, तो अगर पी निकालना है तो भी एसआई इंटू 100 होगा, अगर आर निकालना है तो भी एसआई इंटू 100 होगा, और अगर टी निकालना है तो भी एसआई इंटू 100 होगा। अब नीचे क्या रहेगा? P बराबर है तो R गुणे T लिख दो, R बराबर है तो P गुणे T लिख दो, और T बराबर है तो P गुणे R। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? इसको नोट कर लो फटाक से। आज कापी उपी नहीं लाया है क्या समीर? कलम तो है ना? हो गया नोट? कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी कलम चलाओ। हो गया? अब देखो, हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है। 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। एकदम मेरे साथ चलते रहो, है ना? 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है ना? इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है? सोल्यूशन होने वाला है कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? PRT अपॉन 100। तो ये प्रिंसिपल मतलब क्या? पुराना वाला धन 500 रुपए। आर मतलब क्या? रेट, मतलब 4% वार्षिक। टाइम मतलब 2 वर्ष बटे 100। 100 से 5 बार में कट गया, 5 का 20 गुना 40 रुपए। ये तुम्हारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है ना? अब ये 2 वर्षों बाद कितना हो गया? मतलब कि मिश्र धन।
और मिश्रधन बराबर क्या होता है, बड़ा आसान सा फार्मूला है, इसको हम लोग ऐसे ही याद करते थे, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, धने रहता मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन है तुम्हारा 500 रुपए, ब्याज है 40, आंसर आ गया 540 रुपए, 540 रुपए। ठीक है बच्चों, किसी को जहां ना समझ में आए तुरंत मेरे से पूछे। क्यों संजना, समझ में आ रहा है? वर्षा, रिया, रितिका, कोई दिक्कत नहीं ना है? दिव्या, तुमको है दिक्कत? तब ठीक है, आसान है, अभी तो आसान चल रहा है, आप लोग काफी खुश हो, मैं जान रहा हूँ, अभी आएगा, कठिनाई भी आएगी, इतना हल्के में ना लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। और जो थोड़ा आसान कर देता हूँ मैं। रमेश, लिखते चलो, रमेश सुरेश से 1,000 रुपए, 1,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार लेता है, 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि वह 3 वर्षों के बाद, यदि वह 3 वर्षों के बाद 1,100 रुपए और एक साइकिल देकर उधार चुका देता है, एक साइकिल देकर उधार चुका देता है, तो साइकिल का मूल्य क्या होगा? बेहद आसान क्वेश्चन है, सुनने में काफी कठिन लगता है। रमेश सुरेश से 1,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि वह 3 वर्षों के बाद 1,100 रुपए और एक साइकिल देकर उधार चुकाता है, तो साइकिल का मूल्य क्या होगा? ठीक है, साइकिल यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी सस्ती होगी भाई, उतनी सस्ती अगर साइकिल मिल जाए तो आदमी साइकिल की दुकानें खोल लेगा। तो इसका सलूशन देखते हैं हम लोग, इसका सलूशन क्या होने वाला है। तो जब भी कोई व्यक्ति उधार लेगा 1,000 रुपए का, तो जब वो चुकता करेगा तो कम से कम 1,000 रुपए तो देगा ही देगा, है कि नहीं? और उस 1,000 रुपए के साथ क्या देगा? अरे साइकिल तो दे रहा है लेकिन ब्याज देगा, और वो ब्याज का पैसा और ये दोनों मिला करके कहीं ना कहीं एक 1,100 रुपए प्लस साइकिल से चुकाएगा। तो चलो देखते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 10 दहाई 100, 100 तिहाई 300, 300 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना? तो जो उसे राशि चुकानी है, जो उसे राशि चुकानी है उसी को हम कहते हैं मिश्रधन, और वो हो जाएगा 1,000 प्लस 300, मतलब कि 1,300 रुपए जो है उसे चुकाना है। लेकिन इसने किया क्या? इसने चुकाया 1,100 रुपए, इसने चुकाया 1,100 रुपए और एक साइकिल। तो जो साइकिल का मूल्य होगा, जो साइकिल का मूल्य होगा वो कितना होगा? वो होगा 1,300 माइनस 1,100। यही जो 200 रुपए वो नहीं चुका पाया है, इसी के अब क्या दे देगा वो? साइकिल दे देगा। हो सकता है प्लास्टिक का हवा साइकिल, 200 रुपए में कौन सी साइकिल रहेगी भाई, है? और तो साइकिलिया नहीं आता जिसमें बिचवा में खाने पीने वाला आइटम भरा रहता है, क्रैक्स वाला, हाँ वही टाइप का। हो गया कि नहीं हो गया? ये नोट फटाक से नोट कर लो।
पहले के समय में भी यार 200 रुपया में साइकिल बड़ा इम्पॉसिबल है भाई। मतलब मैं तो काफी पहले समय का हो गया, लेकिन फिर भी बचपन में मेरी पहली साइकिल 500 रुपया की थी। हाँ, हमारे बाबा जी जो थे, तुम लोग तो कई लोग देखे भी होंगे बाबा जी को। तो हमारे बाबा जी के जो पिताजी थे, वो बड़े मतलब अपने गांव के जाने माने व्यक्ति थे। तो जब हमारे बाबा जी 10-12 साल के हुए, तो पूरे गांव में किसी के पास घड़ी नहीं था। तो हमारे बाबा जी को उनके पिताजी ने घड़ी खरीद के दी। तो हमारे बाबा जी पूरे गांव में घड़ी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। घड़ी बाबू, माने हमारे बाबा जी का नाम अगर वहां ले लिया जाए नागेश्वर लाल, कोई नहीं जानेगा। लेकिन अगर कह दिया जाए घड़ी बाबू, तो तुरंत लोग कह देंगे अरे वो तो खलीलाबाद में रहे। ये बात है। हो गया ना नोट? कोई दिक्कत तो नहीं नोट हुआ था? घड़ी बाबू की कहानी सुन रहे थे, लिख लो। अरे भाई पहले के समय में ऐसा था यार, मतलब विशेषता आदमी उस नाम से जाना जाता था जो उसकी विशेषता है। तुम लोगों को आज जानते हो, आज मैं स्पेशली दिखाना चाहता था कि कल जो मेरा पीसीएस का पेपर था, उसे मैंने कैसे टैकल किया। कल मैं पीसीएस का पेपर दे के आया और मेरी तैयारी 0% थी। मैं आपको बताऊं, 1% मैं पढ़कर नहीं गया था और 150 में से 110 क्वेश्चन सही करके आया। और बिलीव मी, उस 110 क्वेश्चन में से 50 से 60 तुक्के थे और 50 से 60 तुक्कों में 40 तुक्के सही थे। तुक्के, हाँ, सीसैट नहीं था, वो यूपी पीसीएस का एपीएस था, एडिशनल पीएस। हाँ, एपीएस था, ये एडिशनल पीएस था। वो मैं दिखाना चाह रहा था कि पेपर की मैंने टैकल कैसे किया। देखो, तुम अगर केवल रट लोगे, पढ़ लोगे, उससे सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तुम्हें कैसे मिलेगी? जब तुम क्वेश्चन टैकल करना सीखोगे, जब तुम ये जानोगे कि इस क्वेश्चन को लगाना कैसे है। चलो ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखो। 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 छमाही का ब्याज कितना होगा? 4 छमाही का ब्याज कितना होगा? ये तुम्हारा क्वेश्चन है। वही बात है कि अब यहाँ पर जो है सवाल का स्तर थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है, तो ये सवाल लगाने से पहले हमें क्या सीखना होगा? ये सवाल लगाने से पहले आपको ये जानना होगा, ये जो रेट है ये आपका वार्षिक है और ये जो टाइम है ये आपका छमाही। बात मेरा समझ में आया? और इन दोनों का जो है रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप कैसा? कि अगर ही लाल कपड़ा पहन के आया है तो हइयो लाल कपड़ा पहन के आएगा। मैंने अगर ही वार्षिक है तो हइयो वार्षिक होगा, हई छमाही है तो हइयो छमाही होगा। दोनों को एक ही यूनिट में होना है। तो अगर यूनिट एक ही करना है तो आपको सबसे पहली चीज सीखनी होगी यूनिट चेंज करना। और जो मेथड मैं आपको यूनिट चेंज करने का बताऊंगा वो इजीएस्ट मेथड है, उससे ज्यादा इजी मेथड हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा दर का बदलना, दर बदलना। सावधानी से सुनना, अभी लिखने का काम छोड़ दो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। पूरी जिंदगी भर परेशान करता है दर का बदलना। मैं बड़े विद्वान विद्वान लोगों से मिला हूँ और अगर उनको अभी दर बदलने को दे दिया जाए तो तुरंत धाराशायी हो जाए। ठीक है ना? तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा।
जैसे मान लीजिए कि आपके सामने दे दिया 24% वार्षिक, इंग्लिश में इसको और अच्छा बोला जाता है 24% पर एनम, पर एनम वार्षिक। ठीक है, इसको बदलना है। ठीक है, इसको क्या करना है, बदलना है। सुनो ध्यान से, एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, इसको कर दो 12 से डिवाइड। अब जब तुमने इसको वर्ष से 12 महीने में डिवाइड किया तो ये बन गया प्रति महीना। ये कैसा बन गया, इतनी बात समझ में आ गई। 12 से 24 काट दो, 2%, 2% पर मंथ, प्रति महीना। अब अगर तुम इसमें 3 का गुणा कर दो, अगर तुम इसमें 3 का गुणा कर दो तो ये बन जाएगा तिमाही। मतलब कितना आ गया, 6% प्रति तिमाही। और अगर इसमें तुम 6 का गुणा कर दो तो ये बन जाएगा छमाही। 2 छक्के 12% प्रति छमाही। और अगर इसमें तुम 12 का गुणा कर दो तो ये बन जाएगा वार्षिक। अरे भाई 12 महीना तो वर्ष में लेते जाता है ना, 3 महीना तिमाही में ले जाएगा, 6 महीना छमाही में ले जाएगा, तो 12 महीना किस में लेता जाएगा, वर्ष में। तो फिर से आ जाएगा 24% वार्षिक, जो आपका क्वेश्चन ही था। कहने का मतलब है कि अगर हमको प्रति माह मिल जाए, अगर हमको प्रति माह मिल जाए तो उस प्रति माह में 3 का गुणा कर दो तो तिमाही मिल जाएगा, 6 का गुणा कर दो तो छमाही मिल जाएगा, 12 का गुणा कर दो तो वार्षिक मिल जाएगा। क्या ये दर का बदलना समझ में आया कि नहीं? इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, इसको पहले नोट करो। दर का बदलना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। बच्चों नोटेड डाउन। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि आपने यहाँ 12 से डिवाइड किया था। ये क्वेश्चन है कि आपने यहाँ 12 से डिवाइड किया था, क्यों किया, ये आपके समझ का, यही आपको समझना है। कौन बताएगा मुझे, दिव्या बता सकती हो तुम कि आपने यहाँ 12 से क्यों डिवाइड किया? सही बात है, एकदम सही बात है। एक साल में 12 महीना होता है तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया, लेकिन वो एक साल तुम्हें दिखा कहाँ कि तुमने 12 से डिवाइड कर दिया? अगला क्वेश्चन ये है कि वो एक साल दिखा कहाँ, बताओ। हाँ वेरी गुड, ये वार्षिक बताता है कि ये एक वर्ष की दर है।
तो इस एक वर्ष को अगर महीना में बदलना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वेरी गुड। जो ये बात समझ गया उसका आधा काम खत्म। हमने यहाँ 12 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि एक वर्ष था और एक वर्ष में 12 महीने, और 12 महीने से डिवाइड करके हमने क्या कर दिया? प्रति माह। अब एक सवाल और हम देखते हैं, क्या हो कि अगर मैं यहाँ लिख दूं 6% प्रति छमाही, 6% प्रति छमाही, ठीक है ना? 6% हाफ ईयरली, ठीक है ना? कैसे होगा सोचो। अगर हमको इसको पर मंथ में बदलना हुआ तो इस 6 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से नहीं करेंगे, क्योंकि ये छमाही है ना। यही ना मैंने बोला है कि आप यहाँ 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि वर्ष था तो वर्ष में 12 महीना, और अगर इसको महीने में बदलना है तो छमाही है तो 6 से डिवाइड करोगे, तो आंसर आ जाएगा 1% पर मंथ। अब जब तुम्हारा पर मंथ मिल गया तो सारी चीजें आसान है। तुमने 12 का गुणा कर दिया तो तुम्हारा वार्षिक बन गया, 6 का गुणा कर दिया तो छमाही बन गया, 3 का गुणा कर दिया तो तिमाही बन गया, तिमाही बन गया क्वार्टरली। बोलो नहीं समझ में आया? अरे भाई बोलो, क्या ये बात नहीं समझ में आ रही है? आपको अगर पर मंथ मिल गया तो आपने 12 का गुणा किया तो वार्षिक बन गया, 6 का गुणा किया तो छमाही बन गया, 3 का गुणा किया तो तिमाही बन गया। अब बताए, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। रेट को चेंज करने का इससे आसान तरीका उपलब्ध नहीं, और अगर होगा तो बताना, मैं उसके अनुसार ढल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया मैं मैथ का आदमी हूँ, मैं ढल जाता हूँ, मुझे जहां दिखा इससे आसान ये है तो मैं उसको पकड़ लूंगा। अभी के नजर में मैंने 5-6 तरीका जानता हूँ दर बदलने का, इससे ज्यादा आसान और इससे ज्यादा लॉजिकल। ये लॉजिकल है, नहीं तो लोग तो कहते हैं 2 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। वो टोटली इलॉजिकल चलता है, वो सिर्फ कंफ्यूज करता है। तो क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ये है दर का बदलना। तो एक आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ 6% तिमाही, बाकी चीजों में बदल के। मैंने आपको इसको पर मंथ में बदलना है, प्रति माह में, फिर आपको बदलना है छमाही में, फिर आपको बदलना है वार्षिक में। 6% तिमाही को प्रतिमाह में बदलना है, छमाही में बदलना है, वार्षिक में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6% तिमाही है तो पर मंथ में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? वेरी गुड। प्रतिशतवा कहाँ है तुम्हारा सब? सही है। वेरी गुड। गलत कर दिए हो सारा का सारा। थोड़ा सा पुराना सवाल देखो, ये ठीक किए थे इतना 2% प्रति माह, लेकिन अगर वर्ष में बदलना है तो 12 का गुणा करोगे। अब तुमने पता नहीं क्या कर दिया, आधी बात समझते हो आधा नहीं समझते हो। दिखाओ। ना ये दीदी बिल्कुल गलत बतवा। जब 2% पर मंथ आ गया तो छमाही में बदलने के लिए 6 का गुणा करोगी तो 2 छक्के 12 होगा ना। तो आधा समझते हो तुम लोग, इसीलिए गड़बड़ाता है मामला। सही है। ठीक है।
नहीं आया तुमको अमन? इतना आसान समझाया बेटा, मैंने कसम से बता रहे हैं, ऐसे आसान हो ही नहीं सकत। मैंने 90% का मैंने एक्यूरेसी है कि 90% बच्चों को आ गया है ना। बाबू मेरे, कलम लाइए थोड़ा। आपका क्वेश्चन है 6% तिमाही, तो पर मंथ बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? तो ये हो जाएगा प्रति माह। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आएगा 2% प्रति माह आएगा। अब अगर आप इसमें 12 का गुणा कर लोगे तो 24% वार्षिक हो जाएगा। अगर आपने इसमें 12 का गुणा कर दिया, क्योंकि माह से वर्ष में कैसे जाओगे? 12 से गुणा करके। 3 का गुणा कर दिए तो तिमाही हो जाएगा, 6% तिमाही। और अगर आपने 6 का गुणा कर दिया तो 12% छमाही हो जाएगा। चलो भाई, कुछ को आया कुछ को नहीं आया। हाँ, अरे यार, अब चौमाही जैसी चीज तो नहीं आती है। बेसिकली यही 4 है, प्रतिमाह, तिमाही, छमाही, वार्षिक, है कि नहीं? चौमाही जैसी चीज हमने सुनी ही नहीं। अब वो एक अलग केस है कि अगर कोई 4 महीने का पूछेगा तो मासिक से ही करोगे, है कि नहीं? हाँ, हाँ, नहीं, इसका क्वेश्चन है ही ऐसा। तो अब ये देखिए, अब आप अगली चीज सीखोगे, समय का बदलना। समय का बदलना सीखोगे, ठीक है ना। समय का बदलना भी सीखना जरूरी है, ठीक। समय का बदलना समझने के लिए आपको जो है एक ही फार्मूला याद रखना है कि एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं और 12 महीने। ये 4 चीजें होती हैं आपका एक वर्ष के भीतर। एक वर्ष में 2 छमाही, 4 तिमाही और 12 माह। समझ में आ गया ना? अब अगर मान लीजिए कि आपसे कोई कह दे बाय द वे कि आप 2 वर्ष को बदलो, और किस में बदलो? आप बदल दो तिमाही। तो इस फार्मूले से जो है आपको सिर्फ आपको 2 चीज उठानी है, वर्ष उठाना है और तिमाही उठाना है, और लिख देना, चूंकि एक वर्ष बराबर 4 तिमाही, इसलिए 2 वर्ष बराबर 2 गुणे 4 बटे 1। फिर यह गुणा होता है ना, और ये चला आता है बटे में, तो 2 चौके 8 तिमाही। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? जो पूछेगा वही उठाना है भाई, ठीक है ना। चूंकि इसलिए का एक बेसिक रूल होता है, जो चीज गिवन होती है वो इधर होता है, और जो चीज पूछ रहा होता है, मतलब कि जो चीज आस्क्ड रहती है, वो इस साइड रहता है। पूछा है तिमाही तो तिमाही इधर रहेगा और वर्ष इधर रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज हमेशा ख्याल में रखना। तो अब एक और सवाल देखो। मान लो कि तुमसे पूछ दे कि 12 तिमाही में कितने छमाही, 12 तिमाही में कितने छमाही। डरने की जरूरत नहीं है, आप इस फार्मूले से तिमाही उठाओ और उठाओ छमाही। लेकिन रुक जाओ, लिखना छोड़ो। एक बात का ध्यान देना है, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है? तिमाही दिया है और छमाही पूछ रहा है, तो तिमाही छमाही उठाए जरूर हो, लेकिन इधर लिखोगे तिमाही 4 तिमाही, और इधर लिखोगे छमाही बराबर 2 छमाही। और अब इसमें फार्मूला यूज कर दो, 12 तिमाही बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 2 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 छक्के 6, आपका आ जाएगा 6 छक्के। ये आपका आंसर हो गया। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? एक फार्मूले से ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। बाकी कॉमन सेंस से भी ये सब सवाल किए जा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको यही 12 तिमाही बदलना था, इधर ध्यान दो, अगर यही 12 तिमाही को छमाही बदलना था, तो अपने दिमाग में चलाओ कि तिमाही से छमाही कैसे आएगा।
तिमाही से छमाही जाओगे तो कैसे आएगा? जब तुम 2 तिमाही जोड़ोगे। अगर 2 तिमाही जोड़ोगे तभी तो छमाही बनेगा भाई, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं 2 तिमाही में 1 छमाही होता है, तो 12 तिमाही में 12/2 छमाही, मतलब कि 6 छमाही। ऐसे भी कर सकती हैं थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, लेकिन अभी बच्चों के हिसाब से ये फार्मूला रख लेना ज़्यादा ठीक है। बच्चों का इतना लॉजिकल ब्रेन नहीं चलता है, बच्चों का ब्रेन डेवलप होता रहता है। हम लोगों का ब्रेन डेवलप होना बंद हो गया। अब हम लोग हर चीज़ में क्या ढूंढते हैं? लॉजिक। बिना लॉजिक के कुछ याद उद होता नहीं। कल तुम लोगों को मैं पेपर दिखाऊंगा, पूरा स्कैन करके ले आऊंगा, यहीं पर जोड़ूंगा और तुम लोगों को बताऊंगा कि उसे मैंने सॉल्व कैसे किया। जिस दिन तुम ये समझ गए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सफलता तुम्हारे हाथ में। और वो सीखने में समय लगता है। 150, 110। हाँ जी, हाँ भाई, और गलती भी है उसमें, 20-22 गलत भी है, वो भी तो होना है। अरे भाई, जब तू तुक्का लगाबो तो कुल सही थोड़ी हुई जाए। 150 में 140 किए थे, मान के चलो कि 30-28 गलत था, 110 सही है। अब 30 ठू गलत हो गए तो 10 नंबर घट गए, 100 पे आ गए। माइनस मार्किंग था तिहाई का। हाँ, तिहाई की माइनस मार्किंग है 1 नंबर। पता, उतना हम टेंशन नहीं लेते भाई। देखो, टेंशन तब होती है जब नौकरी ना हो। जब नौकरी है तो टेंशन अब नहीं लेते। एपीएस है तो भाई मैंने बड़ी जबरदस्त पोस्ट है। एडिशनल पीएस एक बड़ी बात होती है, मैंने सीधे सचिवालय में बैठेगा और वहां से बैठे बैठे डीएम का ट्रांसफर आर्डर इसी से टाइप करेगा और एक बार फोन मिला के जा भैया तू निकला। अरे भाई, कम पावरफुल थोड़ा होता है एडिशनल पीएस।